नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको फिजिक्स का टॉपिक लेके पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं प्रकाश का प्रवर्तन नियम का पढ़ा चुका था। अब आइए देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है और इससे क्या हमारा लाइफ में यूज है और इससे हम क्या मतलब निकाल सकते हैं। चलिए आइए। ओम का नियम में जैसे आपको परिभाषा तो पहले पता ही होगा। किताबी ज्ञान जो बोलता है कि किसी कंडक्टर के चालक के सिरे ऊपर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, बशर्ते फिजिकल रिलेशन कोई इफेक्ट ना हो, जैसे ताप ये सब कोई प्रभावित ना होना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, अगर इसके सिरों पर हम एक विभवांतर लगा दें, इसे भी बोलते हैं, ये प्लस है माइनस है, ये धारा गई और ये क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, वोल्टेज लगाएं, धारा बहेगी, इक्विवेलेंट सर्किट क्लोज है। ठीक है, अब कहता है ओम का नियम कि अगर एक बार समझ लेते फिर बताएंगे परिभाषा क्या है। V अपन I जो है ये एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब आपको एक कंफर्म होना चाहिए, इंग्लिश टर्म इसका कांस्टेंट होती है। जैसे कोई नियत वैल्यू, जैसे 5 है तो 5 को बदल नहीं सकते, 6 है तो 6 है, 10 है तो 10, आप उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहता है कि अगर V अपन I का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ओम का नियम ये कहता है, तो इसको समझते हैं कैसे कांस्टेंट होगा। चलिए, अगर नियतांक हटाएंगे तो यहाँ पे आता है एक रेजिस्टेंस। इसे हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। अभी कल समझ रहे हैं कि क्या है नियतांकित मामला। अब रेजिस्टेंस, अगर मान लिया मार्केट से कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस खरीद कर लाइए, कितना का, 10 ओम का। तो इसका मतलब ये आर का मान 10 है जो कि हम मार्केट से खरीद कर लाए। अब बताइए, जो क्या मार्केट से 10 ओम का खरीद कर लाएंगे तो क्या अपने रूम पर लाएंगे तो 15 में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा, 8 में हो जाएगा? नहीं ना, तो फिक्स हो गई ना। तो 10 ओम, 10 ओम फिक्स हो गई। अब ये 10 ओम फिक्स हो गई है, हमारे हाथ में केवल वोल्टेज है। ये कंडक्टर की जगह रेजिस्टेंस लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे हाथ में केवल वोल्टेज घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आखिर नियत कैसे होगा? नियत को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमने वोल्टेज मान लिया स्टार्टिंग में 40, तो वोल्टेज हम कितना माने, V की जगह रखिए, ये फार्मूला यहाँ लगा रहे हैं, V की जगह 40, रेजिस्टेंस कितना लिए हैं, 10। अब धारा है, धारा का मान ऐसा क्या हो जाए कि 10 आ जाए। धारा का मान अगर 4 एम्पियर हो जाए तो 4 से 4 भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। जब 40 लिए थे वोल्टेज तो धारा 4 एम्पियर हुई। अब वोल्टेज और बढ़ाते हैं 40 से, मान लेते हैं हम 60 कर लिए। रेजिस्टेंस तो अब भी वही हमारा, क्योंकि फिक्स रेजिस्टेंस। तो अब धारा कितना हो जाएगा, 6 से 6 कटेगा तभी 10 आएगा। ठीक है, इसका मतलब जब वोल्टेज बढ़ाएं तो धारा भी 4 से 6 हो गई, मतलब बढ़ गई। अब वोल्टेज हम फिर बढ़ाते हैं, मान लेते हैं 80। रेजिस्टेंस अब भी सेम है क्योंकि हमने कांस्टेंट मार्केट से खरीद कर लेगा, बदलेगा नहीं वो। अब धारा कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। कटेगा तभी 10 आएगा। आपको एक चीज तो नोटिस हो गई होगी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं धारा भी बढ़ती चली जा रही है। लोड भले हमारा फिक्स है, अर्थात जिस रेशियो में आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसी रेशियो में धारा भी बढ़ जाएगी। यही होता है कांस्टेंट। जब वोल्टेज 40 लिए थे, धारा 4 थी, तब भी 10 था। जब वोल्टेज 60 कर दिए तो धारा ऑटोमेटिक 6 हो गई। जब वोल्टेज 8 कर दिए तो धारा ऑटोमेटिक 8 हो गई।
इसका मतलब जब वोल्टेज 80 कर दिए तो धारा ऑटोमेटिक 8 हो गई। इसका मतलब जब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो जितने रेशियो में वोल्टेज बढ़ाओगे उतने ही रेशियो में धारा भी बढ़ जाएगी। यही है कांस्टेंट वैल्यू। समझ पाए आप? तो जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे धारा भी उतना ही बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल क्या हुआ? बराबर ही तो हुआ। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। अब यदि V बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा? IR। ये तो कांस्टेंट है, वोल्टेज जैसे बढ़ाओगे धारा भी बढ़ गई। ठीक है, तो अब ये कांस्टेंट का यहां से मतलब निकल गया, क्योंकि हर बार ये सेम ही है। जब सेम है तो वोल्टेज बढ़ाओगे धारा भी बढ़ गई, ऑटोमेटिक कितना आ गई? 10 आ गई। तो अब परिभाषा की ओर चलते हैं। परिभाषा हमारा क्या कहता है? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले जैसे ताप दाब न बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात V/I बराबर नियतांक V/I बराबर R या V बराबर I/R। लिखेंगे जहां V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। इतना लिखने के बाद फिर बनाइए हेडिंग, लिखिएगा ग्राफ। ग्राफ क्या था? अगर इधर वोल्टेज लेते हैं, इधर धारा लेते हैं, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे हम वैसे वैसे धारा भी बढ़ रही थी। तो ओम के नियम लिखने के बाद, ओम का नियम यहाँ तक लिखने का, फिर आप परिभाषा लिखिएगा, फिर यहाँ से लिखने के बाद यहाँ तक आइएगा, ये लिखने के बाद यहाँ जहां तक लिखेगा, फिर ग्राफ हेडिंग डाल के ये लिख देगा, ताकि आपको ओम के नियम में जितने नंबर आएगा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो जो भी अगर आपको इसमें कुछ वीडियो में और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको और डिटेल पढ़ाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, बाकी लाइक कमेंट शेयर जो भी आप करना है करिए, और अगली वीडियो में देखते हैं आपको जो भी कमेंट रहेगा मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।